हेलो एवरीवन। रिसेंटली पीएफआई को लेके इंडिया में काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। ये पीएफआई है क्या? पीएफआई स्टैंड्स फॉर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ये एक इंडियन मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एंगेज करती है इन अ रेडिकल एंड एक्सक्लूसिविस्ट स्टाइल ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटी पॉलिटिक्स। इसे फॉर्म किया गया था टू काउंटर हिंदुत्व ग्रुप। PFI was formed in 2006 with the merger of Karnataka Forum for Dignity and the National Development Front. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अपने आप को डिस्क्राइब करती है एज अ नियो सोशल मूवमेंट जो कि कमिटेड है टू एम्पावर पीपल टू इंश्योर जस्टिस, फ्रीडम एंड सिक्योरिटी, और साथ साथ ये एडवोकेट करती है रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स। आज के मेरे वीडियो में हम पीएफआई और उससे रिलेटेड कंट्रोवर्सीज़ के बारे में बात करेंगे और साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि ये यूआपा है क्या जिसके अंदर पीएफआई के 100 से भी ज़्यादा लीडर्स को अरेस्ट किया गया है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी दैट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पीएफआई को लेके कंट्रोवर्सी है क्या। 28 सितंबर को जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने बैन किया पीएफआई को और उसकी बाकी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी अंडर यूआपा फॉर 5 इयर्स। यूआपा जिसे हम पॉपुलरली अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट भी कहते हैं। अब ये बैन लगा क्यों? ये बैन लगाया गया आफ्टर द रेड विच वॉज डन बाय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और इसी इन्वेस्टिगेशन के बाद पीएफआई के 100 से भी ज़्यादा लीडर्स को जो है अरेस्ट किया गया। ये लीडर्स जो थे, कोई टेकी था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, लेक्चरर था। ऑल दीज पीपल हु वर अरेस्टेड, हु वर लीडर्स ऑफ पीएफआई, दे वर मैन फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। अब ये जिन लोगों का अरेस्ट किया गया है उन्हें अरेस्ट किया क्यों गया था, रीज़न क्या था? बिकॉज दीज पीपल वर अक्यूज्ड ऑफ फंडिंग टेरर अटैक्स, ऑर्गेनाइजिंग वेपन ट्रेनिंग कैंप्स एंड रेडिकलाइजिंग पीपल टू जॉइन बैंड आउटफिट्स। अब इन्हीं लोगों की अरेस्ट को लेके पीएफआई के जो बाकी मेंबर्स हैं वो हड़ताल कर रहे हैं। एंड एट मैनी प्लेसेस इन मैनी स्टेट्स इन इंडिया ये जो हड़ताल है इसने वॉयलेंट हो गई है, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है और इसी को लेके सारी कंट्रोवर्सी जो है हो रही है। अब हम ये समझेंगे कि ये यूआपा क्या है जिसके अंदर पीएफआई के लीडर्स को अरेस्ट किया गया है। ये जो एक्ट है यूआपा का, ये स्पेशल पावर्स देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू हैंडल टेररिस्ट एक्टिविटीज़। ठीक है, बाकी सब जो ऑफेंसेस होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन जो ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, बिकॉज इट इज़ हार्मिंग द कंट्री, इट इज़ हार्मिंग द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, उसी को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है स्पेशल पावर्स होती हैं इन सच केसेस टू हैंडल टेररिस्ट एक्टिविटीज़, और ये एम करता है एट इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एसोसिएशन इन इंडिया। ये जो अनलॉफुल एक्टिविटी है इसे हम क्या समझते हैं, ये क्या है? इट रेफर्स टू एन एक्शन जो कि कोई इंडिविजुअल ले रहा है या कोई ऑर्गेनाइजेशन ले रही है और उस एक्शन की वजह से जो है डिसरप्ट हो रहा है द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड द सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री। तो अगर इस तरीके का कुछ भी कंट्री की सॉवरेनिटी को, कंट्री की इंटीग्रिटी को कुछ भी हार्म हो रहा है किसी इंडिविजुअल की वजह से या किसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, उस केस में जो है ये यूआपा आ जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर्स हैं अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। अब जो हम इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं अंडर यूआपा, कौन सी एक्टिविटी को आप टेररिस्ट एक्टिविटी मानेंगे? इस एक्ट के अंदर किन एक्टिविटीज़ को टेररिस्ट एक्टिविटी माना जाएगा? द यूनियन गवर्नमेंट में proclaim or designate an organization as terrorist organization अगर वो organization जो है it commits or participates in acts of terrorism, या फिर
that organization prepares people for terrorism और they promotes terrorism, या फिर वो किसी भी तरीके से किसी भी और तरीके से इन तरीके की एक्टिविटीज़ में टेररिज्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। साथ ही साथ ये जो यूआपा है ये एम्पावर करता है गवर्नमेंट को टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल्स एज टेररिस्ट ऑन दी सेम ग्राउंड्स, यानी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को ही नहीं, आप एक इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हो अंडर यूआपा। So, under this act, the maximum punishment which is available is death penalty and life imprisonment. साथ ही साथ ये जो एक्ट है ये एब्सोल्यूट पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से जो सेंटर है इफ़ इट डीम्स फिट एंड इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड कि कोई भी जो एक्टिविटी है वो अनलॉफुल है, तो उस पर्सन को, उस इंडिविजुअल को या उस ऑर्गेनाइजेशन को वो टेररिस्ट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकती हैं अंडर ऑफिशियल गैजेट। और ये जो यूआपा है ये फ़र्क नहीं करता कि एक इंडिविजुअल जो है वो इंडियन है या फिर फॉरेन नेशनल है, ये दोनों ही लोगों पे लग सकता है। यानी अगर कोई फॉरेन नेशनल भी आके इंडिया में कोई भी ऐसी एक्टिविटी करता है, कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करता है या टेररिस्ट एक्टिविटी करता है, तो वो भी यूआपा के अंदर चार्ज हो सकता है। So I hope this video was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.